केजरीवाल में भी बेस्ट, क्योंकि कुछ तो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है इस तरह से। मोदी जी नहीं? जी वो इमोशनली सबको कर देते हैं, उसके स्पीच में सब इमोशनली होता है, प्रैक्टिकल क्या है वो कुछ होता नहीं है। आपको? मोदी। अच्छा, क्यों? बस क्योंकि आज जहाँ पे इंडिया है एज अ ग्लोबल लेवल पे, उसके वजह से मोदी है। तो सरकार अगर चेंजेस कर रही है तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज लाए, जो एक्चुअल में एजुकेशन बाहर उनको आने वाला है वो चेंज करे। सीट 5000 ही होती है, लेकिन उसके लिए फॉर्म 5-5 लाख आते हैं फॉर्म, तो उससे कम होना चाहिए, थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए। कोर्स इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके बाद कोई फैमिली कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं है। लेकिन इस साल लगता है केजरीवाल को भी मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से भाजपा ही रहेगी। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस समय राजकोट में है और हम जहां बैठे हैं, ये जो परिसर है सौराष्ट्र विश्वविद्यालय है और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और टीचर भी हैं। दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का मुद्दा क्या है और आने वाली जो सरकार है, आने वाले जो चुनाव है, उनसे उन्हें क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? पूजा पंगुर। पूजा जी, क्या करती हैं आप यहाँ? मैं टीचर हूँ, यहाँ पे ही बच्चों को पढ़ाने आती हूँ। पास वाली कॉलेजेस वगैरह में बच्चों के प्राइवेट ट्यूशन्स लेती हूँ अकाउंट्स में। मतलब आप कॉलेज में नहीं पढ़ाती, प्राइवेट ट्यूटर हैं आप? प्राइवेट ट्यूटर और स्कूल टीचर हूँ मैं, स्कूल टीचर और प्राइवेट ट्यूटर हूँ मैं। अच्छा, अभी आपकी पढ़ाई चालू है? हाँ, मेरा नेक्स्ट ईयर से अभी मैं पीएचडी चालू कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने मेरा मास्टर्स वगैरह नेट क्लियर किया, मास्टर्स कंप्लीट किया है, पीएचडी अब चालू करूँगी। चुनाव है, विधानसभा चुनाव है यहाँ पे, और अभी जो सरकार है लंबे समय से है। जो ये चुनाव है इसके बाद नई सरकार आएगी, नए सीएम भी हो सकता है बने, तो इस सरकार से क्या चाहती हैं आप एज अ टीचर, अगर हम आपसे जानना चाहें? एज अ टीचर मैं देखने जाऊँ तो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे अच्छे बदलाव भी किए, लेकिन अभी भी थोड़े लैक ऑफ हम देख रहे हैं कोर्सेज़ को लेके, या कभी बुक्स अवेलेबल नहीं होती। और कोर्सेज़ में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ऐसे बदलाव हो कि न्यू जो अपडेटेड आ रहा है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पुराना है और अभी अपडेशन आ रहे हैं तो आप बुक में चेंज करो थोड़ा सिलेबस में, और जो हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू लाइफ नहीं है, तो थोड़े ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाओ जो रिलेटेड टू लाइफ हो, जो हम बता सके कि आप जॉब में जाओगे या बिजनेस में जाओगे तो आपका ये रिलेशन होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक थियरी रहता है और वो बच्चों को कहीं समझ में नहीं आता। तो सरकार अगर चेंजेस कर रही है तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज लाए, जो एक्चुअल में एजुकेशन बाहर उनको आने वाला है वो चेंज करे। और आप कह रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव होना चाहिए, अभी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो पुरानी हो गई हैं, अभी के समय के अनुसार वो चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं। तो आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो किस तरह का बदलाव, अगर 1-2 एग्जाम्पल आप हमें बता पाएँ? हाँ, बदला देखो, मैं अभी कभी भी हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रह रहे तो एक्चुअल में हम ऑनलाइन अकाउंट सब फॉलो कर रहे हैं। बुक्स वाले अकाउंट हमें कहीं पर भी नहीं आते, तो आप बच्चों को ऑनलाइन वाले ही अकाउंट पढ़ाओ ना, वो बुक वाले पढ़ेंगे, फिर ऑनलाइन वाले में उनको एक्चुअल लाइफ में वापस अलग कोर्सेज करना पड़ेगा। अकाउंट पढ़ाती है मेरे ख्याल से? अकाउंट से बाकी लॉ के कोई भी सब्जेक्ट लो तो मैं लॉ भी पढ़ाती हूँ, तो लॉ में आप जो लॉ एटलीस्ट अभी जो अमेंडमेंट लॉ है उसके हिसाब से आप एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर बुक चेंज करो ना। चल रहा है 2013 या 2016 का लॉ और आप पढ़ा रहे हो 1956, तो बच्चे कहाँ से कॉप अप करेंगे? फिर एक्चुअल लाइफ में जब बच्चे जाएंगे तो वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं या टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका सिलेबस ही पुराना है तो आप क्या करोगे? महंगाई की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या बच्चे आपको बताते हैं कि इस महंगाई की वजह से वो अपनी किताबें नहीं खरीद पाते, और या बच्चों को कोई असर दिखता है इस महंगाई की वजह से आपको? ये महंगाई की वजह से क्या होता है, बच्चों को जो एक्चुअल में जो हम प्रैक्टिस बुक बोलते हैं या जो एक्स्ट्रा बुक होती है वो मिलती नहीं है, या ऑनलाइन कहीं पर भी ढूंढने जाए तो उनको PDF डाउनलोड करने के लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। अगर वो कर पाते सब्सक्रिप्शन तो वो ऑनलाइन क्यों फ्री में बुक ढूंढ के? तो मैं गवर्नमेंट से कह रही हूँ, जैसे आप 12th के गर्ल्स को जैसे बुक्स फ्री में प्रोवाइड करते हो वैसे आगे भी बच्चों को करो, या जो प्राइवेट ट्यूशन है, प्राइवेट जो हम कॉलेज स्कूल्स हैं उसमें भी बोलो कि बच्चों को लाइब्रेरी अवेलेबल करें, उनको बुक्स प्रोवाइड करें। एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से एक्चुअल में जिसे पढ़ना है ना उन बच्चों के पास बुक होती नहीं है, तो वो ऑनलाइन या कहीं पर भी सिलेबस या जो कोई भी सेमेस्टर की छोटी सी बुक में से वो एग्ज़ाम रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ज़्यादा नॉलेज जो बुक में वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। और आफ्टर 12th बच्चे क्या करते हैं, हाफ टाइम जॉब करते हैं, तो उसकी वजह से अपनी सैलरी में से ही अपनी स्टडी करते हैं, तो एक्स्ट्रा बुक लेने में वो 10 बार सोचते हैं, जिससे उन्हें एक्चुअल नॉलेज मिलना चाहिए। तो बुक्स में ही मैं बोल रही हूँ कि इतना नॉलेज आप दे दो तो उनको एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े।
प्राइवेट हो रही हैं चीज़ें, निजीकरण हो रहा था, आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव है? हाँ, प्राइवेटाइजेशन से मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत फैकल्टीज़ खराब है, फैकल्टीज़ अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं प्राइवेटाइजेशन में फैकल्टीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैम आप समझाते हो हमें समझ में आता है, वो समझाते हैं हमें नहीं समझ में आता। तो मैं रीजंस पूछती हूँ तो बोलते कि मैम उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या वो है। तो वो भी क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइवेट में वो भी पढ़े, उनके पास भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उनकी वजह से वो बच्चों पे आ रहा है। क्योंकि अभी जस्ट एज अ फ्रेशर आप निकले हो और आप डायरेक्ट पढ़ाने लगे, तो आपने ही पुराना पढ़ा है, आपके पास ही नया नहीं है, तो बच्चों तो आप क्या नया पढ़ाओगे? अगर बच्चे मेरे में है तो मैं न्यू फाइंड कर रही हूँ, तो मुझे अमेंडमेंट पता है। जिसने नहीं किया, बुक ही पढ़ी है, तो उसके पास कहाँ से नॉलेज आएगा? शिक्षकों की नौकरी को लेकर यहाँ क्या स्थिति है? जो दूसरे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में जो शिक्षकों की बहुत सारी वैकेंसी है, क्या यहाँ गुजरात में ही वैकेंसी है और उनकी भर्तियाँ हो रही हैं, सरकार भर्ती कर रही है? गवर्नमेंट की होती है हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट जब भी भर्तियाँ करती है तब पीटीसी या उनके रिलेटेड एग्जाम रहती है, जो उनके बेसिक क्राइटेरिया है वो अगर आप क्लियर करो और अच्छे मार्क्स से होते हैं तो होती है। प्लस प्राइवेट ट्यूशन्स में है, प्राइवेट स्कूल्स में भी यहाँ बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ रहती है। और इवन तो राजकोट में तो हमने ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत सारे लोगों ने की है कि व्हाट्सएप की ग्रुप बनाए हुए, वहाँ पर किसी को भी वैकेंसी चाहिए रहती है तो आप पुट ऑन करो, तो आपका कॉन्टेक्ट करके जो नीडेड है उनको जॉब मिलती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि नियुक्तियां सही हो रही हैं? जैसे यूपी में, बिहार, बहुत सारे ऐसे कई बार हुआ कि जो परीक्षाएं होती हैं, पेपर जो है पता चला कि एग्जाम से पहले लीक हो गया, तो क्या यहाँ ऐसा है कुछ? यस सर, लास्ट सेमेस्टर ही मैं बात करूँ, अगर आप अभी बात करो तो इससे पहले अभी सेम 3 की एग्जाम्स चल रही है। ड्यू टू दिस वोटिंग सेम 1 की एग्ज़ाम हमारी पोस्टपोन हुई है। सेम 5 की जब एग्ज़ाम चली थी बिफोर द दिवाली, 2 पेपर लीक हुए थे, पेपर लीक हो गए थे और पता चला पेपर के दिन मॉर्निंग में ही पता चल गया था यहाँ की गवर्नमेंट को, और पेपर कैंसिल करके आफ्टर द एग्ज़ाम न्यू पेपर उन्होंने अरेंज कर दिए थे। ऐसे गवर्नमेंट्स में भी होता है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी दिन पेपर स्टॉप करके नेक्स्ट पेपर की फिर डेट रिलीज़ करती है। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे तलाटी का भी आ रही है एग्ज़ाम, लेकिन लोगों ने 12-12 महीने से फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन अभी भी डेट पोस्टपोन ही हो रही है, एग्ज़ाम ले नहीं रही गवर्नमेंट। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं लेनी तो आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हो कि बच्चे उनका भी नहीं कर पाए और दूसरा भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट में भी। पसंदीदा नेता कौन सा है, ये आखिरी सवाल? मेरी पसंदीदा नेता तो मुझे मोदी पसंद है। मुझे मोदी एज अ बीजेपी नहीं पसंद है, क्योंकि उनके थॉट सिस्टम मुझे पसंद है। कार्यकर्ता क्या करते हैं, करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मोदी सर की थॉट सिस्टम है वो मुझे पसंद है कि जो करना है वो न्यूली डेवलप्ड करना है। हमारे जो इंडिया को उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट किए, नो डाउट है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 100% मैं उनके फेवर में हूँ। कहीं कहीं उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टेट मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ में लेडीज़ को, गर्ल्स को ज़्यादा प्रोनाउंस किया जा रहा है, सब कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बीजेपी या कांग्रेस या ऐसा नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी के थॉट पसंद है, इसीलिए मैं बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो कुछ बदलाव लाएंगे ऐसा हमें लग रहा है आज के यूथ को। आपका क्या नाम है? निखिल सोलंकी। निखिल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही राजकोट के रहने वाले हैं। आप यहीं पढ़ते हैं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में? पढ़ते हैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? फार्म डी कोर्स की 6 ईयर का कोर्स होता है, उसमें स्टडी कर रहे हैं। और मेडिसिन का रिलेटेड होता है, दवाई के रिलेटेड जो कोर्स होता है ना, उसमें स्टडी कर रहे हैं। क्या बनेंगे आप इसे पढ़ने के बाद? इसके बनने के बाद फार्मासिस्ट में जो हायर लेवल की डिग्री होगी ना, वो मिलेगी हमें। तो ये पढ़ने के बाद जो इससे संबंधित जो नौकरियां होंगी, जो जॉब होगी, आपको इसी राज्य में मिलेगी कि कहाँ ज़्यादा मिलती है? नहीं, इसी राज्य में मिल तो जाएगी ऐसा है, कोर्स करने के बाद गुजरात में ही? गुजरात में मिल जाएगी। अच्छा, अभी जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर हम उसी की बात करें तो इसमें और क्या बदलाव चाहते हैं आप, क्या चीज़ें बदलनी चाहिए? एक्चुअली कोर्सेज तो चल रहा है अच्छे से, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है गुजरात में, इतना नहीं हुआ है। 2008 से इंडिया में आ गया है, गुजरात में भी आ गया, गुजरात में 2018 से आया है। वो जो प्रिस्क्रिप्शन राइट है ना, वो अभी फार्मासिस्ट को नहीं मिला है, मिलना चाहिए। क्या प्रिस्क्रिप्शन, रेस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो अभी वो शायद मिलेगा। लेकिन तो MBBS के जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उन्हें मिलता है ना वो राइट्स? उन्हें मिलता है, लेकिन फार्मासिस्ट भी यही काम करते हैं। जो फार्म डी कोर्स है स्पेशली पेशेंट काउंसलिंग रिलेटेड है। आपको पेशेंट को ध्यान रखना है, पेशेंट का अगर कोई 2 दवाई के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो गया है तो उसमें ध्यान रखना होता है। तो एक्चुअली डॉक्टर रिलेटेड कोर्स ही है, यही इसी के बेसिस पर है। आपको लगता है कि ये राइट्स जो फार्म डी कोर्स है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलना चाहिए?
मिलना चाहिए, लेकिन इतनी 6 ईयर की स्टडी करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या करना है, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि आजकल तो गली गली में वो दुकानें खोल के बैठ गए हैं मेडिकल स्टोर की, तो अगर 6 ईयर कोर्स करने के बाद अगर हम वहाँ पर बैठते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, उसमें कुछ तो बदलाव होने चाहिए। जो नई सरकार आएगी इसके बाद उससे क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप? बदलाव तो वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी क्या होता है, हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा पुराना होता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 2021 सेंचुरी के हिसाब से हम जी रहे हैं, तो एजुकेशन में इतना बदलाव होना चाहिए कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अगर दूसरी डेवलप्ड कंट्री के बारे में सोचेंगे, अमेरिका, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन ज़्यादा है और हमारे यहाँ थियोरेटिकल लेवल ज़्यादा है। पसंदीदा लीडर कौन है आपके? वैसे तो भाजपा में अभी मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादातर डेवलपमेंट हो रहा है, राजकोट में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, लेकिन इस साल लगता है केजरीवाल को भी मौका देना चाहिए। क्यों लगता है आपको केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा किया, स्कूलों में भी बहुत अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो शायद मिलना चाहिए उन्हें भी। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, काफ़ी देर से बात करने की इच्छुक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक सापरिया है। प्रतीक जी कहाँ के रहने वाले हैं? इसी राजकोट के लोकल। जो चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है आपको कि क्या रिजल्ट आएगा इसका? अभी तो मेरे हिसाब से भाजपा ही रहेगी, क्योंकि अभी कि ये आप जानते हैं गुजरात भाजपा का गढ़ है, तो भाजपा अच्छा कर भी रही है, पर थोड़े फिर भी सुधार है वो होने चाहिए। एजुकेशन में जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें किस तरह का बदलाव चाहते हैं? वही ये निखिल भाई ने जैसे कहा, जहाँ पे हम जितना थियोरेटिकल बनते हैं, जो हमने पढ़ाई की है, वो उतना वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए ना, वो हमारे सिस्टम में वो कोई फैक्टर है ही नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस वो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी उतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पढ़ाई के बाद जो नौकरी है उस पर क्या बोलेंगे कि नौकरियां मिलती हैं यहाँ पढ़ने के बाद? अगर मैं हमारे कोर्स की बात करूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, तो अभी हम ये इम्प्लीमेंट कोर्स इम्प्लीमेंट हो चुका है, और उसके बाद कोई फैमिली कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं है अभी। अच्छा। गुजरात में और आउट ऑफ कंट्री में है, पर बहुत ही लिमिटेड है, 1 और 2 सीट पर हॉस्पिटल और पर एरिया। सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसकी क्या स्थिति है गुजरात में, आपके कोर्स से अलग होकर अगर हम बात करें? कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि सीट 5,000 ही होती है, लेकिन उसके लिए फॉर्म 5-5 लाख आते हैं फॉर्म, तो उससे कम होना चाहिए, थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए। तो इससे तो मतलब ये भी है ना कि मतलब जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है, जो ग्रेजुएशन वाला होता है ना, वो भी 10 पास के लिए अगर फॉर्म निकलती है, कोई भर्तियाँ निकलती है, तो वो भी उसमें अप्लाई कर रहा है। अभी जो फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ मिल रही है, इसके अलावा आपके करियर में जिससे आपको और हेल्प मिले, आप क्या चाहती हैं? कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कि ये होना चाहिए तो अच्छा होता हमारे लिए। अगर सबसे पहले तो मेरिट सबसे हटा देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स पे ही सब कुछ एडमिशन। कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन मेरिट्स वजह से वहाँ पे नहीं जा रहे। वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल जो हो वो ज़्यादा मिलना चाहिए बच्चों को, और करंट में सिचुएशन क्या हो रही है और उसको थियोरी पे कहाँ पे वो अप्लाई हुआ है नहीं हुआ, वो सब कुछ समझाना चाहिए, और रियलिटी को फेस कर सके ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आसानी से जॉब मिले, इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? आसानी से जॉब मिले इसके लिए पहले तो वो जो गवर्नमेंट के जो है वो जो एग्ज़ाम अलग से लेते हैं, वो उस तरफ की तो कोई पढ़ाई हमको कॉलेज में से तो मिलती नहीं, उसके लिए हमको बाहर से क्लासेस करना चाहिए, यानी कोचिंग जो बोलते हैं वो। अगर हम यहाँ पढ़ते भी हैं तो फिर अगर मेरा तो एम था बैंकिंग में, लेकिन बैंकिंग का जो कोर्स है, गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करने के लिए जो कोर्स है, वो तो हमें कॉलेज से मिलता ही नहीं है। और अगर आप बैंकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीकॉम कर रहे हो, बीए या बीएससी कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, जो हमारी फील्ड है वहाँ पे हम तो ठीक, हमसे ज़्यादा वो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा, हाल में गवर्नमेंट की नौकरियां निकली थी गुजरात में, तो पेपर लीक हो गया, इन सब पे आपका क्या कहना है? एक तो जो भर्ती होती है वो बहुत सालों के बाद आती है,
और उसमें भी हम तैयारी करते हैं। और पहली बात है अभी तक तो हमें एप्लीकेबल ही नहीं थी एग्जामिनेशन के लिए टिल 20। अब मैं 20+ हो चुकी हूँ। अब मैंने जो वो पीछे की जो सारी तैयारियाँ की थी और वहाँ जाके अब मैं पेपर देने वाली हूँ, उसी वक्त पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है। तो फिर बहुत ही अफसोस होता है कि इतनी सारी जो हमारी मेहनत थी और गवर्नमेंट ने भी बहुत सालों के बाद एक तो एग्ज़ाम के लिए डिक्लेयर किया था, वो सब वेस्ट हो जाता। अच्छा, आप भी एप्लीकेंट थी उसमें? जी नहीं। अच्छा, आप नहीं थे। अच्छा, एक थोड़ा सा हटकर सवाल, आपका फेवरेट लीडर कौन है इंडिया में? फेवरेट लीडर तो अभी तक तो मैंने ऐसा परफेक्ट लीडर नहीं, पर केजरीवाल में भी बेस्ट, क्योंकि कुछ तो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है इस तरह से। मोदी जी नहीं? जी, वो इमोशनली सबको कर देते हैं, इसका स्पीच में सब इमोशनली होता है, प्रैक्टिकल क्या है वो कुछ होता नहीं है, इसलिए तो आपको केजरीवाल पसंद है? बेटर देन टू मोदी। आपको? मोदी। अच्छा, क्यों? बस क्योंकि आज जहाँ पे इंडिया है एज अ ग्लोबल लेवल पे, उसके वजह से मोदी है। क्योंकि जब तक मोदी जी नहीं थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब तक इंडिया को कोई भी चीज़ हो, यानी कि किसी के लिए भी कोई भी नियम बनाना हो तो कोई भी कंसीडर नहीं करता था कि इंडिया एज अ कंट्री। बट अब ये इंडिया भी उसको सबसे पहले, अब यहाँ ही वॉर हुई थी तब जो यूक्रेन था उसने भी और रशिया ने भी, दोनों ने भी इंडिया की राय मांगी थी, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सहेली तो मोदी की सपोर्ट है। अब टाइम થઈ ગયો છે અંદર જવાનો। ठीक है, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। गुजरात विधानसभा चुनाव की कवरेज, गुजरात का रण। बने रहिए NPT ऑनलाइन के साथ।